की बात करते हैं। यूके ट्रिपल एससी पेपर लीक मामले पर मुख्य आरोपी खालिद के खिलाफ बड़ी कार्रवाई अभी भी जारी। सुल्तानपुर में खालिद के परिवार द्वारा किए गए अतिक्रमण पर प्रशासन का बुलडोजर एक्शन। कोटावाग महाविद्यालय में छात्र संघ चुनाव प्रक्रिया संपन्न। छात्र संघ के सभी पदों पर एबीवीपी ने कब्जा जमाया। निर्विरोध चुने गए सभी पदाधिकारी। रुद्रप्रयाग के ओखीमठ क्षेत्र में महिला ने नदी में लगाई छलांग। एसडीआरएफ ने सर्च ऑपरेशन चलाकर महिला का शव किया बरामद। और चलिए शुरुआत करेंगे बुलेटिन की और खबर लक्सर से है, जहां पर यूके ट्रिपल एससी पेपर लीक मामले पर मुख्य आरोपी खालिद मलिक के खिलाफ प्रशासन की बड़ी कार्रवाई लगातार जारी है। उसकी गिरफ्तारी के बाद प्रशासन ने सुल्तानपुर में उसके परिवार द्वारा किए गए अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई शुरू कर दी है, जहां पुलिस बल राजस्व विभाग की टीम के साथ एसडीएम सौरभ असवाल और एसपी देहात शेखर सोयाल मौके पर पहुंचे, जिसके बाद खालिद और उसके चाचा द्वारा सरकारी जमीन पर की दुकानों के सामने किए गए अतिक्रमण को जेसीबी से हटा दिया गया। यूके ट्रिपल एससी पेपर लीक मामले में जिस खालिद के खिलाफ कार्रवाई की गई है, उसके परिवार के लोगों द्वारा किए गए अतिक्रमण को भी आज प्रशासन ने हटा दिया है। हम मौजूद है ग्राउंड जीरो पर, देख सकते हैं ये तमाम लोगों की भीड़ में। कैमरामैन से कहूंगा दिखाइए, सुल्तानपुर में ये तमाम लोग हैं जो आज इस पूरी कार्रवाई को देख रहे थे। यहाँ कुछ गांव के पूर्व प्रधान और नगर पंचायत से जुड़े लोग भी हैं, उनसे बात भी करेंगे। खालिद के परिवार के लोग भी हैं, उनसे बात करेंगे। जावेद भाई, आपके परिवार से जुड़ा मामला है, खालिद के खिलाफ कार्रवाई हुई है, वो जेल चला गया है, उसके साथ में जो परिवार के लोग हैं उन पर क्या कार्रवाई हो रही है, या फिर आज जो अतिक्रमण हटा इसके पीछे क्या मामला है? देखिए, हमारा भाई है वो, लेकिन हम कानून को जानते हैं और देश के नागरिक हैं, हम जिम्मेदार वाले। तो जो हुआ है ठीक हुआ है, ठीक हुआ है, बिल्कुल ठीक हुआ है। और ये संदेश पहुंचना चाहिए पूरे देश के अंदर कि इस तरह की नकल नहीं करनी चाहिए। जो दोषी हैं उनको सजा मिलनी चाहिए। इसके पीछे भी जो गिरोह है, क्योंकि खालिद ने सिर्फ और सिर्फ नकल की है, पेपर लीक नहीं किया है, और उसमें कई और दोषी हैं, उनको सजा जरूर मिलनी चाहिए। बिल्डोजर वहां भी चलना चाहिए। आप उनके सगे भाई हैं? चचेरे? मेरे मामू का लड़का मेरा भाई है। और सबसे पहले ये उनके मेरे भाई हैं जावेद भाई, जो साफ तौर पर कह रहे हैं कि ऐसे मामले में एक्शन जरूरी था। पूरे देश में एक संदेश आना चाहिए ताकि भविष्य में कोई इस तरह की हरकत ना करे जिससे माहौल खराब हो। और भी जिम्मेदार लोग, प्रधान जी भी यहाँ मौजूद। सादा भाई, मैं देख रहा था कि आप लोग कोऑपरेट कर रहे थे। जिस तरह कार्रवाई हुई, पूरा इलाका बदनाम हो गया है। भले ही चाहे वो मामला कुछ भी था, लेकिन पूरा मसला जो से लेकर के आज पूरी सड़कों पर आंदोलन हो रहे हैं। आपने देखा होगा, बेरोजगार संघ के लोग तो एक तरफा आंदोलन में जुटे हुए हैं। और अकेले देहरादून की बात नहीं, हर शहर में, हर कस्बे में ये पूरा एक चिंगारी भड़क रही है। तो इसे आप क्या कहेंगे? देखिए, जो हुआ वो घटनाक्रम पूरे देश और पूरे प्रदेश के सामने है, परंतु मेरा ये मानना है कि पूरे प्रदेश में रहने वाले हम उत्तराखंडियत वाले लोग हैं, विपक्ष हो या पक्ष हो, कोई भी हो, इस मामले को उतना तूल दिया जाना चाहिए जितना ये मामला है। चूंकि पेपर कहीं सार्वजनिक रूप से लीक नहीं हुआ, मामला सिर्फ निजी स्वार्थ का था, तो उसको उसी तरह से देखना चाहिए। विपक्ष को भी इस मामले में सरकार की बात सुनना चाहिए। सरकार ने एसआईटी गठित कर दी है, पूर्व जज की अध्यक्षता में एक एसआईटी गठित हुई है, उस पर विश्वास करना चाहिए सबको। और जो भी परिणाम आता है, जो भी उसका रिजल्ट आता है, उस पर सबको साथ चलना चाहिए। मेरा मानना है कार्रवाई शुरू हुई है और जिसने गलत किया है वो उसका भुगतान करेगा। किसी प्रकार का कोई हंगामा, कोई हल्ला नहीं हुआ। प्रशासन द्वारा जो इंक्रोचमेंट यानी कि जो अतिक्रमण उसके परिवार के लोगों ने सड़क के पास किया था, उसे हटा गया। पूरी कार्रवाई को पूरा गांव देख रहा था, किसी ने कोई विरोध भी नहीं किया, साथ में सहयोग किया। आगे भी सहयोग करने की बात ये गांव के लोग कह रहे हैं। जसवीर सिंह, हिंदी खबर, लक्सर। वहीं लोहाघाट में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती को बीजेपी ने बहुत धूमधाम के साथ मनाया, जहां बीजेपी नगर मंडल अध्यक्ष गिरीश कुंवर के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय की मूर्ति में माल्यार्पण कर उन्हें याद किया। उन्होंने कहा कि जनसंघ के संस्थापक पंडित दीनदयाल उपाध्याय भारतीय राजनीति के बहुत बड़े स्तंभ और पुरोधा रहे थे। उन्होंने बताया कि आज बीजेपी ने जो मुकाम हासिल किया है, पंडित उपाध्याय के सिद्धांतों पर चलकर किया है। पंडित उपाध्याय की सोच थी कि अंतिम छोर पर बैठे हर एक व्यक्ति तक सरकार पहुंचे, और इस सिद्धांत पर आज बीजेपी चल भी रही है। आज भारतीय जनसंघ के संस्थापक दीनदयाल जी की जयंती के अवसर पर सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता एवं सामाजिक लोगों ने उनके चित्र पर माल्यार्पण किया, उनको याद किया। वो भारतीय राजनीति के बहुत बड़े स्तंभ हैं, बहुत बड़े पुरोधा हैं। और आज जहां भारतीय जनता पार्टी पहुंची है,
वो उनके ही सिद्धांतों के आधार पर पहुंची है। हम सभी कार्यकर्ताओं ने निर्णय लिया कि जो उनकी सोच थी एकात्म मानववाद, अंतिम छोर पर बैठे हुए अंत्योदय, अंतिम छोर पर बैठे हुए उस व्यक्ति तक सरकार की पहुंच हो, जो सबसे गरीब, कुचला, दबा वर्ग है, उसको आगे लाने के लिए जो सोच उनकी थी, उस पर भारतीय जनता पार्टी अब काम कर रही है। हमारे जनसंघ के लोकप्रिय और उस कालखंड के बहुत ही प्रसिद्ध नेता आदरणीय पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती हम सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने आज इस मूर्ति पर माल्यार्पण कर मनाई। और निश्चित रूप से पंडित जी हम सब के प्रेरणा स्रोत हैं। उन्होंने अंत में बैठे हुए व्यक्ति का उदय किया और अंत्योदय की सोच रखकर अंत में बैठे हुए व्यक्ति का विकास के बारे में सोच रखी। आज प्रत्येक कार्यकर्ता दूर दराज जहां अंत में जहां विकास नहीं पहुंचता, पहले उस सोच को लेकर आगे बढ़ रहा है। ऐसे हमारे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी हम सब के प्रेरणा स्रोत हैं और उनकी जन्म जयंती पर हम सब ने अभी माल्यार्पण किया। पंडित दीनदयाल जी की जो जयंती मनाई गई, इस पर सुबह माल्यार्पण और स्वच्छता में विशेष ध्यान दिया गया और अनेकों लोगों को स्वच्छता की शपथ दिलाई गई। और लगातार नगर पालिका का प्रयास है कि हर वार्ड में जाकर स्वच्छता अभियान के तहत लोगों से सहयोग की अपील भी कर रही है। आज इनके जन्म दिवस पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जो एक विचार थे उनके कि अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति तक विकास होना चाहिए और सरकार की जो भी जन कल्याणकारी योजनाएँ हैं उस व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए। इसी को लेकर भारतीय जनता पार्टी के समस्त कार्यकर्ता लगातार प्रयासरत हैं। अंतिम छोर में व्यक्ति जो बैठा है उस तक सरकार की योजनाओं का लाभ हो, चाहे जितनी भी मूलभूत समस्याएं हैं उन तक पहुँचाने का कार्य निरंतर जारी है। वहीं केंद्रीय सड़क अवसंरचना निधि के तहत उधम सिंह नगर के चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण के कार्य का शिलान्यास किया गया। आपको बता दें कि 55 करोड़ रुपए की लागत चौड़ीकरण किया जाएगा। साथ ही कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वर्चुअल रूप से हिस्सा लिया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस दौरान कहा कि ये निर्माण कार्य तराई क्षेत्र के लिए मील का पत्थर साबित होगा। इस परियोजना के पूरे होने से सुगम आवागमन के साथ ही व्यापार, उद्योग और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही स्थानीय अर्थव्यवस्था को नई दिशा भी मिलेगी। अब खबर लक्सर के खानपुर ब्लॉक की है, जहां पर बीडीसी की बैठक हुई है, जिसमें मुख्य विकास अधिकारी आकांक्षा कोड़े शामिल हुई है। बैठक में लोगों ने पानी, स्वास्थ्य और आंगनबाड़ी केंद्रों की समस्याओं की बात की है। खासकर कई गांवों के प्रधानों ने बेहतर पानी और स्वास्थ्य सेवाओं की बात कही। आंगनबाड़ी केंद्रों में बिजली और पानी न होने की भी शिकायत आई है। वहीं सीडीओ आकांक्षा कोड़े ने कुछ समस्याओं को तुरंत हल किया है और बाकी काम समय पर पूरा करने के विभागों को आदेश दिए हैं। पीडीसी की बैठक जो है खानपुर ब्लॉक में प्रमुख जी की अध्यक्षता में की जा रही है और इसमें जो कोरम है, मैं बताती हूँ, कोरम जो है वो पूरा कंप्लीट है और कोरम पूर्ण होने के उपरांत ही जो ये बैठक की कार्रवाई है उसको शुरू किया गया है। और इसमें मुख्यतः जो है शिकायत जो है जल जीवन मिशन को लेके, स्कीम को लेके कहीं इश्यूज आए हैं। कुछ हमारे प्रधान ने, जनप्रतिनिधियों ने रेज किए हैं, जिसको संबंधित विभाग को निर्देश कर दिया गया है। इसके अलावा कुछ आंगनबाड़ी केंद्र हैं हमारे, जहाँ पे मूलभूत सुविधा जैसे बिजली है, पानी है, उनकी इश्यूज भी जनप्रतिनिधियों द्वारा अवगत कराए गए। उसमें भी हम लोग ने कोई आदेश कर दिया कि 15 दिन के भीतर जहाँ जहाँ भी पानी की समस्या है उसको भी सुधारा जाए और बिजली की समस्या उसको भी सुधारा जाए। उसके अलावा और भी कोई भी समस्या आ रही है स्वास्थ्य विभाग से या फिर रोड है, बिजली है, पानी है, इन सभी का जो निराकरण के लिए सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देश कर दिए गए। जैसे मैंने आपको पहले बताया, जो बैठक है उसका कोरम जो है वो पूरा है। कोरम पूरा होने के उपरांत ही जो है वो कार्रवाई शुरू की गई है। आज हमारे इस साल की प्रथम बैठक हुई है। हमारे सारे पीडीसी मेंबर, सारे प्रधान हमारे इन्होंने हिस्सा लिया है और सभी ने अपनी दिक्कतें, अपनी समस्याएं समझी। सबसे ज़्यादा दिक्कतें जो आई हैं वो पेयजल विभाग से आई है, कुछ स्वास्थ्य विभाग से है। जैसे अभी बरसात के बाद अभी डेंगू का प्रचलन बहुत हो गया गाँव में, तो हमने उनको निर्देश दिए संबंधित अधिकारियों को कि भाई आप छिड़काव जल्दी करवाइए। तो उन सब अधिकारियों को का मेरा निवेदन है कि वो जल्दी से जल्दी इस काम को करें पूरा, और सभी अधिकारियों ने हमारा साथ दिया है। सभी ने कहा है कि हम काम जल्दी से। अब बात करेंगे रुद्रप्रयाग की, जहां पर ऊखीमठ क्षेत्र में एक महिला ने नदी में छलांग लगा दी। घटना की सूचना मिलने के बाद एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची, जहां सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया। इस दौरान टीम ने महिला का शव नदी से बरामद कर लिया है। शव को कड़ी मशक्कत से नदी से बाहर निकलवाकर जरूरी कार्रवाई के लिए पुलिस के सुपुर्द कर दिया गया। मृतक महिला की पहचान 27 वर्षीय विनीता रावत के रूप में हुई है।
वहीं भारतीय राजनीति के पुरोधा पुरुष पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती बीजेपी मुख्यालय में मनाई गई। इसके साथ ही उनके चित्र पर माल्यार्पण भी किया गया। अब इस विषय पर बात करते हुए बीजेपी के मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान ने कहा कि पूरे प्रदेश में डॉक्टर दीनदयाल उपाध्याय की जयंती को मनाया गया है और राज्य में अलग अलग कार्यक्रम भी चलाए गए। देखिए, आज हमारे पितृपुरुष स्वर्गीय पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती है और उनके विचारों, जो उनके विचार थे, उन विचारों को आज जनता पार्टी जन जन तक पहुंचा रही है। और जो उनकी जो विचार था कि समाज के अंतिम पंक्ति पर बैठे व्यक्ति के चेहरे पे कैसे मुस्कान हो, उसको कैसे हम अग्रिम पंक्ति में ला सकते हैं, उस सिद्धांत के साथ आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी की केंद्र की सरकार और प्रदेश में हमारे मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व वाली सरकार कार्य कर रही है। और निश्चित रूप से उनके विचारों के आधार पर जनता पार्टी जन जन तक पहुंच रही है। वहीं यूके SSS पेपर लीक मामले को लेकर एक तरफ युवाओं में आक्रोश है तो वहीं अब कांग्रेस ने सीबीआई जांच की मांग कर डाली है। जहां कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने कहा है कि SSS पेपर लीक मामले की जांच हाईकोर्ट के सिटिंग जज की निगरानी में सीबीआई जांच होनी चाहिए। सरकार ने SIT गठित कर दी है, लेकिन ये ना नौजवानों को मंजूर है, अब ना ही कांग्रेस पार्टी को। अब इस मांग को लेकर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा के आह्वान पर पूरे प्रदेश मुख्यालयों में कांग्रेस का धरना प्रदर्शन होगा और अगर सरकार नहीं मानी तो कांग्रेस राजभवन और मुख्यमंत्री आवास कूच करने का ऐलान कर रही है। देखिए, उत्तराखंड में जो पेपर लीक हुआ है यूके SSS का, उस मामले में कांग्रेस की मांग है कि इस पूरे प्रकरण की जांच हाई कोर्ट के सिटिंग जज की निगरानी में सीबीआई से करवाई जाए। हम इस मांग को पहले दिन से कर रहे हैं। सरकार ने SIT गठित कर दी। SIT ना नौजवानों को मंजूर है, न परीक्षार्थियों को मंजूर है और न कांग्रेस को मंजूर है। कांग्रेस पार्टी की मांग है कि हाई कोर्ट के सिटिंग जज की निगरानी में सीबीआई की जांच हो, दूध का दूध पानी का पानी हो। इस मांग को मनवाने के लिए कल पूरे प्रदेश में करण माहरा जी के आह्वान पर, कांग्रेस के आह्वान पर प्रदेश मुख्यालयों में कांग्रेस का धरना है। और अगर सरकार तब भी नहीं मानी तो कांग्रेस पार्टी राजभवन कूच और मुख्यमंत्री आवास कूच का ऐलान। जहां पेपर लीक मामले के बाद बेरोजगार संघ आंदोलन कर रहा है तो वहीं अब कांग्रेस इस मुद्दे को भुनाने में लगी हुई है। हरिद्वार लोकसभा क्षेत्र से पूर्व प्रत्याशी रहे कांग्रेस के नेता वीरेंद्र रावत ने हरिद्वार प्रेस क्लब में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान वीरेंद्र रावत ने बेरोजगार संघ का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि सरकार को मामले की सीबीआई जांच करानी चाहिए। बेरोजगार संघ बहुत सही आवाज़ उठा रहे हैं। उनका कहना है जब पेपर लीक आउट हो गया, अब इसको पेपर को रद्द कर दीजिए। लेकिन सचिव महोदय कह रहे हैं बार बार कि पेपर लीक नहीं हुआ है। तो पहले तो ये सरकार तय करे, ये बताए कि पेपर लीक हुआ है या नहीं हुआ है। जो 3 पेपर एग्ज़ाम देने से पहले 3 पन्ने बाहर आए वो क्या थे? देखिए, हमारी मांग है और बेरोजगार संघ की मांग है कि सीबीआई जांच होनी चाहिए। तो सीबीआई जांच में इनको क्या समस्या है? समर्थन देने के लिए पहुंचेंगे। मैं आज खुद उनके धरना स्थल पर गया और उनको समर्थन देने का, अपने कांग्रेस के साथियों के साथ गया और उनको समर्थन देने का काम किया। मैं लगभग 25 गाँव में घूम चुका हूँ अब तक, जो प्रभावित क्षेत्र हैं। वहाँ अभी तक एक व्यक्ति को भी मुआवजा नहीं मिला है। मैंने वहाँ से SDM साहब से भी ये बात कही तो SDM साहब ने कहा जी कुछ दिनों बाद हम भेजेंगे। अब कब भेजेंगे ये तो भगवान भरोसे है। वहीं चंपावत के लोहाघाट नगर में नगर पालिका अध्यक्ष गोविंद वर्मा के नेतृत्व में स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें लोगों को स्वच्छता की शपथ भी दिलाई जा रही है। लोगों से अपील भी की जा रही है कि कूड़ा गाड़ी में ही डाला जाए। अभियान को जनता का सहयोग भी मिल रहा है। इस अभियान में व्यापार संघ, छात्र संगठन, मातृशक्ति सहित सभी का भरपूर साथ मिल रहा है। नगर पालिका द्वारा पूरे वर्ष भर में विशेष स्वच्छता अभियान लगातार जारी रहते हैं और इस बीच लगातार नगर पालिका के सहयोग से जितने भी पर्यावरण मित्र हैं, पूरा स्टाफ हर वार्ड में जाकर जितनी भी झाड़ियाँ हैं, चाहे लोगों से अपील की जा रही है कि अपने आसपास अगल बगल विशेष स्वच्छता रखिए और नगर पालिका का सहयोग कीजिए। और लगातार सुबह और शाम नगर पालिका की कूड़े की गाड़ी हर मोहल्ले गली में जाती है और लोगों से अनुरोध किया गया कि उसमें कूड़ा डालें और नगर पालिका का सहयोग करें।
और आज हम लोगों ने सुबह 6 बजे से व्यापार संघ हो गए, अन्य सामाजिक संगठन हो गए, यहाँ मजदूर संगठन हो गए, इनके साथ 1 घंटा स्वच्छता और एक साथ के तहत विशेष स्वच्छता अभियान चलाया गया मोटर स्टेशन में, और उसके बाद लोगों को स्वच्छता की शपथ भी दिलाई गई। और मैं समस्त लोहाघाट की देवतोली जनता को धन्यवाद करना चाहूँगा, जिस प्रकार से लोहाघाट को वो स्मार्ट सिटी और क्लीन सिटी बनाने के लिए लगातार नगर पालिका सहयोग कर रही है। वहीं पेपर लीक पर कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन पर गंगोली हाट के बीजेपी विधायक फकीर राम टमटा ने पलटवार किया है, जहां बीजेपी विधायक ने कहा है कि कांग्रेस के पास कोई मुद्दा ही नहीं बचा है। प्रदेश सरकार ने पेपर लीक मामले पर 3 लोगों की गिरफ्तारी करने के साथ ही एसआईटी जांच के आदेश दे दिए हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी जबरन युवाओं को आगे करके उनको बरगलाने का काम कर रही है। प्रदेश में ये जो युवाओं को बरगलाने का काम हो रखा है, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि हमारे प्रदेश में के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने, हमारी सरकार ने जो है नकल विरोधी कानून लाए हैं। लगभग 23 से 25 हजार नौकरियां आम गरीब आदमी को मिली है, और जिसका उदाहरण यहाँ के सैकड़ों गरीबों को नौकरी मिली। क्या उनके पास पैसा था? क्या उनके पास कोई सिफारिश थी? तो ये कुछ भी नहीं, ये जो है खाली इन्होंने एक फर्जी 3 पन्नों का कोई एक स्क्रिप्ट करके ऐसा बनाया है, जिससे हमारे जो मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी के ऐतिहासिक जो काम हो रहे हैं उनको ये पचा नहीं पा रहे हैं, इसलिए इनके पास कोई मुद्दा है नहीं। अब खबर हरिद्वार के श्यामपुर से है, जहां पर सोशल मीडिया का एक्शन हीरो पुलिस के हत्थे चढ़ गया। आपको बता दें, तमंचा लहराते हुए रील बनाना और हीरोगिरी दिखाना युवक को अब महंगा पड़ गया। आपको बताते चले कि श्यामपुर थाना पुलिस ने सूचना मिलते ही कार्रवाई करते हुए युवक को धर दबोचा। आरोपी के पास से 315 बोर का तमंचा और रील बनाने वाला मोबाइल फोन भी बरामद हुआ है। आरोपी राज उर्फ नरदेव के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। बात अगली खबर की, जहां उत्तराखंड में शहीद सम्मान यात्रा 2.0 की शुरुआत हो चुकी है। आपको बता दें कि इस यात्रा में शहीदों के आंगन की मिट्टी को एकत्रित करने का काम किया जाएगा, जो बाद में सैन्य धाम में रखी जाएगी। जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि ये शहीद की सम्मान यात्रा देश और राज्य के युवाओं को याद दिलाती रहेगी कि इस देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वालों में देवभूमि के वीर सपूत भी थे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि यहाँ सैन्य धाम में आने वाले युवा देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत रहेंगे। आपको बताते चले कि शहीद सम्मान यात्रा 2.0 में 72 शहीदों के आंगन की मिट्टी एकत्रित की जा रही है। और वीरभूमि उत्तराखंड देवभूमि भी है और वीरभूमि भी है। उत्तराखंड राज्य से देश के लिए हर एक युद्ध में देश के लिए अपना बलिदान देने वाले रणबांकुरों की संख्या बहुत बड़ी संख्या में है, और उनके सम्मान में हमने पहले भी यात्रा निकाली थी। प्रथम चरण की यात्रा पूरे राज्य के अंदर निकली थी। हर शहीद, हर बलिदानी के, जिन्होंने देश के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया है, उनके आंगन की मिट्टी हमारे जो सभी बलिदानियों की स्मृति में बनने वाला, सैनिकों की स्मृति में बनने वाला सैनिक धाम है, जो देहरादून के गुनियाल गांव में बन रहा है, और अंतिम चरण में उसका काम है। लगभग निर्माणाधीन कार्य पूरा हो गया है। अब खबर दिनेशपुर से है, जहां गदरपुर मटकोटा मार्ग का मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शिलान्यास किया। वहीं दिनेशपुर नगर पंचायत प्रांगण में सांसद अजय भट्ट भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े। ये मार्ग 55 करोड़ की लागत से बना है। आपको बता दें कि गदरपुर मटकोटा मार्ग कई सालों से खस्ता हाल में था। इसे बनाने के लिए कई बार नेताओं ने नारियल फोड़कर उद्घाटन भी किया, जहाँ इसके बावजूद भी यहाँ सड़क राजनीति की भेंट चढ़कर सड़क का निर्माण नहीं हो पाया था। पूरे इलाके को सबसे बड़ी राहत तो यह है कि हमें सड़क मिल गई। जो लोग हमको छोड़ के गए, जिनकी मौत हुई, उनका हम सबको बहुत कष्ट है, दुख है।
और प्रभु से प्रार्थना करते हैं उनको शांति मिले। और एक्सीडेंटल नियमों के आधार पर जो अनुमान्य धनराशि उस समय होती थी, अगर क्लेम किया होगा तो जरूर कुछ न कुछ मिला होगा। और वैसे भी और बार उद्घाटन होने का क्या मतलब है, जब यहाँ पर आपके पूरा डीएम रहेंगे, डीएम के प्रतिनिधि एसडीएम आ गए हैं और आपके इंजीनियर आ गए हैं, आपके ठेकेदार हैं, तो उद्घाटन तो वही होगा नवरात्रि में। और पहले कब उद्घाटन हुआ, मैं तो नहीं समझता कभी पहले उद्घाटन हुआ। वहीं राज्यपाल रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह से दून बौद्ध समिति के प्रतिनिधि मंडल ने राजभवन में शिष्टाचार भेंट की है। इस दौरान राज्यपाल ने प्रतिनिधि मंडल के सदस्यों के साथ समसामयिक विषयों पर बातचीत की। प्रतिनिधि मंडल ने राज्यपाल को अपने शिक्षण संस्थानों की गतिविधियों की जानकारी दी है। राज्यपाल ने समिति के शिक्षा और समाज हित में किए जा रहे प्रयासों की सराहना की। वहीं हरिद्वार में भारतीय मानक ब्यूरो की देहरादून शाखा ने मानक महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया है, जहां कार्यक्रम में राज्यसभा सांसद हरीश बंसल ने शिरकत की। इस दौरान क्राइम एसपी जितेंद्र मेहरा भी मौजूद रहे, जहां कार्यक्रम में भारतीय मानक ब्यूरो को कार्यों के बारे में जानकारी साझा की गई। अब बात करेंगे बेरीनाग की, जहां सेवा पर्व पखवाड़ा चल रहा है। अब इसी के तहत नगरपालिका ने शहीद चौक वार्ड में बड़ा सफाई अभियान शुरू कर दिया। इसका शुभारंभ विधायक फकीर राम टंटा और नगरपालिका अध्यक्ष हेमा पंत की तरफ से किया गया। विधायक फकीर राम टंटा ने सबको साफ सफाई की कसम भी दिलाई है और लोगों से कहा है कि वो अपने आसपास साफ सफाई जरूर रखें। उन्होंने कहा कि इस अभियान में ज्यादा से ज्यादा लोग शामिल हों, साथ ही सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बेरीनाग में भी सफाई की व्यवस्था की। ये महात्मा गांधी जी की संकल्पना थी। महात्मा गांधी जी के विचार थे कि देश स्वच्छ रहना चाहिए। ये अभियान को पूरा करने के लिए हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने के द्वारा ये 17 तारीख से 2 अक्टूबर तक सेवा पखवाड़ा का एक कार्यक्रम आयोजित किया है। ये लगातार निरंतर 17 से 2 तारीख तक, 2 तारीख गांधी जयंती है 2 तारीख को, तब तक ये चलता रहेगा। आज इसी क्रम में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बेरीनाग में एक स्वच्छता कार्यक्रम किया गया। इसमें शपथ भी हुई। तो मैंने देखा कि अन्य देशों में, मैं कहीं और देशों में जाने का भी मौका मिला कि वहाँ पे इतना स्वच्छ रहता है कि बहुत साफ सफाई वहाँ रहती है। लेकिन हमारे यहाँ की जनसंख्या बहुत अधिक होने के कारण जो है हम हर व्यक्ति को इससे प्रेरित कर रहे हैं। वही बात रानीखेत की करेंगे, जहां रानी झील के पास स्वच्छता पखवाड़े के दौरान छावनी परिषद और सशस्त्र सीमा बल के अधिकारी और जवानों ने साफ सफाई की है। इस काम में छावनी परिषद, स्कूल के बच्चे और कर्मचारी भी शामिल रहे, जहां इसके साथ ही शहर के कुछ महत्वपूर्ण लोग भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। ये सफाई अभियान झील और उसके आसपास के इलाकों को साफ सुथरा रखने के लिए किया गया। स्वच्छता अभियान राष्ट्रीय अभियान है और स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत पूरे देश के अंदर पूरी सफाई व्यवस्था हो, लोग स्वस्थ रहें और जो है समाज में सफाई रहे, हमें पानी साफ मिले, वातावरण साफ मिले। इस प्रकार का ये प्रयास जो है किया है कि इसमें समाज के अंदर एक जागरूकता अभियान के रूप में इसको लिया जा रहा है कि समाज में जिसका डेमोन्स्ट्रेशन आज हो रहा है तो उसके साथ ही जो है समाज के लोग भी इसमें जागरूक हों और वो इसमें पार्टिसिपेट करें। और एक बात है कि अपना जो है अपने घरों को साफ रखें और घरों के समाज में जो कूड़े को जो है डस्टबिनों में डालें, इस प्रकार का संदेश देने का कार्यक्रम। 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक हमने स्वच्छता पखवाड़ा का जो आयोजन किया है, इसी के तहत हम जो 25 तारीख को एक बड़ा अभियान चला रहे हैं स्वच्छता का। इसमें हमने एसएसबी को भी इनवाइट किया है, यहाँ छावनी परिषद की स्कूल भी है और आप देख रहे हैं कि काफ़ी रानीखेत के गणमान्य लोग भी हैं। इसीलिए तो हमारा उद्देश्य यही है कि स्वच्छता को एक जन आंदोलन बनाया जाए और सभी लोग इसमें पार्टिसिपेट करें और जितना भी हमारा प्लास्टिक का है, कूड़ा कचरा है, उसको हम रानीखेत को फिर से सुंदर बनाएं। वहीं कोटाबाग महाविद्यालय में निर्विरोध छात्र संघ चुनाव प्रक्रिया संपन्न हुई है, जहां छात्र संघ के सभी पदों पर एबीवीपी ने कब्जा जमाया। दीपक जोशी को छात्र संघ अध्यक्ष चुना गया है, जहां सचिव पद पर ललित जखवाल और कोषाध्यक्ष पद पर मनोज कुमार निर्विरोध निर्वाचित किए गए। वंदे मातरम। दोस्तों, मैं दीपक जोशी, मुझे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में निर्विरोध कोटाबाग में छात्र संघ चुनाव जीतने में मदद करी है
और ये मैं सबका धन्यवाद देता हूँ जो भी यहाँ छात्र छात्राएं हैं, और हम उनके हर छात्र हित के लिए लड़ेंगे और आखिरी सांस तक लड़ेंगे। और जो हमारा पुराना मुद्दा है जिसमें बहुत सारे क्रांतिकारियों ने, मतलब बहुत सारे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने इस महाविद्यालय को बनाने में मदद की है, और जो बीएससी एजी का मेन मुद्दा है हम उसके लिए लड़ेंगे, और हमारी पूरी उम्मीद है कि मेरे कार्यकाल तक यहाँ बीएससी एजी आ जाएगी। मैं धन्यवाद करता हूँ कमल भैया का, चंदू भैया और बहुत सारे जो यहाँ पर पदाधिकारी हैं जो अभी आए हैं, और हमारे साथ जो अभी लोग जुड़े हैं, जनता जुड़ी है, सबका मैं धन्यवाद करता हूँ। आज राजकीय महाविद्यालय कोटा में छात्र संघ 2025-26 में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का पूर्ण रूप से कब्जा रहा। सभी पदों पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के सभी पदाधिकारी निर्विरोध निर्वाचित हुए, और यह अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद कोटाबाग इकाई के कार्यकर्ताओं की दिन रात मेहनत का नतीजा है, क्योंकि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद कोटाबाग लगातार वर्षों से कोटाबाग क्षेत्र के विद्यार्थियों की लगातार समस्याओं का निवारण करती है, उनके मुद्दों को उठाती है। और अध्यक्ष पद पर दीपक जोशी, उपाध्यक्ष में सचिन बधानी और विश्वविद्यालय प्रतिनिधि विकास जोशी, छात्र उपाध्यक्ष सुनीता बिष्ट और सचिव पद पर ललित जफवाल और जिंदाबाद जिंदाबाद विद्यार्थी परिषद जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। और चलिए तमाम खबरों के साथ बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहेगा हिंदी खबर के साथ। नमस्कार।